आज यहाँ का जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट फाउंडेशन डे कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब जो यहाँ पर आज फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। चलिए इस विषय में जानते हैं यहाँ का जो आज करवा रहा है इसके बारे में। आज ये जो फर्स्ट फाउंडेशन डे कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब का, तो फर्स्ट फाउंडेशन डे इसलिए जो लास्ट अगस्त था, लास्ट 15 अगस्त में हम लोग एक प्लास्टिक का ऊपर रिसाइकल कैसे करेगा और उसको कैसे हम लोग रीयूज़ करते हैं उसका डिस्प्ले हम लोग 15 अगस्त जो जनरल ग्राउंड में किया था, इसीलिए उसको फर्स्ट फाउंडेशन बोलता है। बट उससे पहले से हम लोग का काम चालू था, बट फर्स्ट ऐसा पब्लिक रिकॉग्निशन यही दिन को मिला था ना, तो इसीलिए हम लोग ये दिन को फर्स्ट फाउंडेशन डे रखा है। और ये स्कूल को हम लोग इसलिए चुना है, प्लांटेशन के लिए कोई और भी चुन सकता था, जैसे सेक्रेटरीट हो गया, ग्राउंड हो गया, बहुत सारा ऑप्शन था हम लोग के पास। बट ये स्कूल का आप एक बार देखने से बहुत क्लीन है। द स्कूल इज़ वेरी डिसिप्लिन, द टीचर्स आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। सो हम लोग को ये चाहिए कि प्लांटेशन होने के बाद भी वो प्लांट ग्रो करना है, सो देयर शुड बी समवन टू टेक केयर ऑफ इट। तो यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, हमने जब टीचर से बात किया तो उन लोग का अंदर जो एक एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक जो बाकी जो स्कूल्स है उसको भी इंस्पायर होना है कि इस तरह स्कूल का ग्राउंड होना चाहिए, ऐसा होना है इस स्कूल का इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डे टू डे लाइफ के लिए, आपका मेंटल हेल्थ के लिए, आपका फिजिकल हेल्थ। आई थिंक इन्वायरमेंट से आप अलग हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका स्कूल इन्वायरमेंट इतना गंदा रहेगा तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? वी हैव विजिटेड सो मेनी स्कूल्स इन सेप्पा, बट मेनी ऑफ देम आर बहुत गंदा से रखा है। तो आप घुसते ही आपको अच्छा नहीं लगता है, आप सोचते, आप मन करते हैं कि आप भी निकल जाए यहाँ से ना। तो बट देन दिस स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट एंड थैंक्स टू हेडमास्टर हितेश संगयू, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टीचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइक स्कूल का जो भी स्कूल जैसे भी चल रहा है। टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो उसका वजह से तो बाकी टीचर्स को भी आई थिंक लर्न करना है कि किस तरह स्कूल को रखा जाता है। सो दैट्स वाई वी चोज दिस प्लेस। एंड आपको एनीथिंग यू वांट टू नो? और मैम ये जानना चाहेगा कि जैसे कि कमिंग रिवर रिजुविनेशन, शायद हमारा इस कमिंग में कुछ लोग पता नहीं होगा, तो उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आप लोग लीड किया जा रहा है उसका थोड़ा पता। ओके, तो ये जो क्लब है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये क्लब में जो लीडर्स है पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं है। या फिर गुड लीडर है, बहुत ओरेटर अच्छा है, इसमें ये क्वालिटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे जो जितना भी ग्रुप में जो मेंबर्स है ना, सब कमिंग रिवर में नहा के आया है, खेल के आया है, उसको देख के आया है, कितना सुंदर था वो पानी। और इस वक्त कैसा है, इस वक्त टॉयलेट का पानी जा रहा है उधर, डायपर्स जा रहा है, किचन का वेस्ट जा रहा है, बाकी प्लास्टिक वेस्ट तो आप देखते ही है, शायद आप लोग भी अपडेट किया होगा। तो जो पहले था कैसे था और अभी कैसे है, दोनों का अंतर को देख के जो हम लोग का मन में एक दुख पैदा हुआ है कि नहीं, अगर हम लोग आज नहीं कदम उठाया तो कल नहीं होगा। तो हम लोग क्लब का एक ही वैल्यू है, वो है कमिंग रिवर। तो वो रिवर को पहले का जैसा रिजुविनेट करना है, इसलिए बोलते हैं कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब। जो मर रहा है ना उसको हम लोग, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कर देगा, क्लब कभी नहीं बोलते कि क्लब ये वो रिवर को वापस लाएगा, बट क्लब इज़ ट्राइंग। और हम लोग जाने के बाद भी इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है उससे इंटरेक्ट करें, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। तो हम लोग जाने के बाद भी उसको ख्याल रखना है, आपको ख्याल रखना है। आई थिंक इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सेप्पा, इट इज़ द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड कम अप एंड ये हम लोग को support करना, not just me. This is not from the river is not mine. The river is not for the club. The river is for everybody, not just for human beings, but for the aquatic life and the other animals. And river का important को तो कौन नहीं जानता है। और it is also a very attractive place for tourist के लिए भी। जब आप स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम ही आप कमिंग से जुड़ा है तो आप उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये हमारा प्राइड है कमिंग रिवर जो। तो इसीलिए तो हम लोग का मोटो यही है कि आप जो है आपका जो कचरा है उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग रिसेंटली सोचे कि बच्चा लोग को जानना चाहिए, तो उन लोग ऐसे कंपटीशन ये कंडक्ट किया और ऐसे में भी वही टॉपिक रखा जो सेप्पा से ओरिएंटेड है। तो एक टॉपिक था ग्रोइंग पोल्यूशन इन कमिंग रिवर, उसके बाद बच्चा लोग दूसरा चूज़ कर सकते हैं सॉलिड प्रॉब्लम इन सेप्पा एंड
द वेज टू मैनेज इट, तो उससे बच्चा लोग को आइडिया आएगा, ओहो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। एंड इनफैक्ट जो कल बच्चा लोग का जो पार्टिसिपेशन है और वो लोग का जो आंसर जो लिखा है ना, इतना दुख भी किया और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, आई मीन हम सोचा नहीं था कि बच्चा लोग इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड आई डिड नॉट नो कि वो लोग को भी कंसर्न है। आई थिंक everybody is concerned, but they need one spark, and I think we are the spark. So they should like come up and be a voice with us. So that is the motto. And the plastic waste, especially how to manage it, how to dispose, and how to recycle, how to reuse. These are the things we were doing अभी शुरुआत से लेकर अभी तक। तो एंड दिस बोर्ड यू आर सीइंग, वी कुड हैव यूज, यहाँ पे भी हम लोग जो प्लास्टिक का जो बैनर बनता है, वी कुड हैव यूज दैट, बट वी अवॉइड। इसको हम लोग रीयूज़ करेगा नेक्स्ट टाइम when we do another program, हम लोग reuse करेंगे। this will be painted again and we will reuse this board again, and this is not plastic, this is plywood. and also हम लोग आज प्रोग्राम में हम सब अपना अपना पानी लेके आए, सब मेंबर को बोले no water bottle is allowed, you should carry your own water, because if you preach and you do not practice, it does not make any sense. So like you should carry your own water bottle wherever you go. So idea is कि हम लोग का जो लाइफ में है ना, छोटे हम लोग इम्प्लीमेंट एज ए क्लब, एज ए इंडिविजुअल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वाटर बॉटल कैरी करना, बाज़ार जाने से आप आपका कैरी बैग लाना ना, यू डोंट लाइक सिंगल यूज़ वाला प्लास्टिक को अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा करे तो अच्छा है। उसके अलावा जो फीमेल्स है, वन ऑफ द मोस्ट लाइक ये जो पोल्यूशन का जो एक पार्ट है, जो मेंस्ट्रुअल का जो ये होता है आपका पैड्स होता है, वो एक बहुत ये इस तरह का बोतल हम लोग सब लाया है अपना से, तो हम लोग ये वाटर को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल पैड्स है वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर में भी वुमेन्स लोग को बोलेंगे कि जो कॉटन का जो पैड आता है, यू कैन यूज़ दैट। और अदरवाइज वी हैव मेंस्ट्रुअल कप ऑल्सो, वो मेंस्ट्रुअल कप को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, नॉट लाइक कि वंस यू एंड थ्रो, तो इट क्रिएट्स पोल्यूशन। तो लाइक यू कैन यूज़ दैट। एंड यू कैन यूज़ जो ब्रश आता है ना, वो बैम्बू से बना हुआ, क्योंकि टूथब्रश का भी बहुत आई मीन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट में। आप वन यूज़ किया, उसके बाद आपने फेंका, वो आपका सॉइल पोल्यूशन, उसके बाद में रिवर पोल्यूशन में उसका बहुत इम्पैक्ट है। तो अगर जो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट वट एवर थिंग्स दैट यू कैन अवॉइड, यू शुड अवॉइड, लाइक कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल, कैरिंग योर ओन कैरी बैग्स, एंड यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल आइटम्स लाइक बैम्बू का टूथब्रश, बैम्बू का हेयर कॉम्ब वी गेट, एंड विमेन के लिए जो अभी बोला, तो वो सब वी आर लाइक सबको अवेयर है, बट हम लोग बस याद दिलाना चाहते कि ऐसा भी है, बार बार आप लोग को बताना चाहते कि ऐसा भी है। अगर आप इंडिविजुअली अगर घर से ही सब वेस्ट मैनेज हो जाए, तो हम लोग को ऐसा आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। और मैम लास्टली आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेगा? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहिए कि देखो, कमिंग रिवर हम सब का है, आपका भी है ना, मेरा भी है, इसका भी है। तो पब्लिक को यही बोलेगा कि आप जो कमिंग रिवर है ना, नॉट जस्ट कमिंग रिवर बट एवरी रिवर इज़ अ लीगल पर्सन, उसका भी राइट्स होता है। तो आपका राइट्स को जब कोई छीनता है, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको कोई आके एक्सप्लॉइटेड करता है, यू डोंट फील गुड। So do not exploit coming river as well, not just coming river, any river, do not exploit, do not pollute, and try to manage the waste right at the home, ताकि इन्वायरमेंट में हम लोग को ऐसा आके ये सब अवेयरनेस देने का भी ज़रूरत ना पड़े। आप सब कोशिश कीजिए। आज फर्स्ट फाउंडेशन डे कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब का यहाँ पर पहुँचकर, और हमने बात किया कि यहाँ का जो रिजुविनेशन क्लब का मेंबर से बात किया और उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव को बात किया, उसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। और इसने बताया कि यहाँ का जो कि कमिंग रिवर है, पहले जैसे फ्रेश था वाटर, जो आजकल जो कि वेस्ट वहाँ गंदा घुसने के कारण से यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन कमिंग रिवर सिर्फ नहीं, यहाँ में हर रिवर का एक लीगल होता है बोला। तो यहाँ का जो हर नदी को बचाव के लिए सब कोशिश करना है, सब जुड़ना है बोलकर उसी का तरफ से हमें मैसेज दिया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस प्रकार का न्यूज़ हमेशा वॉइस नाउ टीम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।